हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम बात किस टॉपिक पे करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि आप सभी अगर डीएलएड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन गलतियों से बचना है। याद रखिए, आपकी एक गलती जो है आपको पास करवा सकती है डीएलएड की परीक्षा में और फेल भी करवा सकती है। इस बात को ध्यान रखिए। एक गलती आपसे हुई भाई, एक भी गलती आपसे हुई तो आप फेल हो सकते हैं और आप उस गलती को नहीं दोहराएंगे, पास भी हो जाएंगे। तो अगर आप डीएलएड की परीक्षा को पास करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे अंकों से, तो वीडियो एंड तक देखिए। मैं कुछ खास पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट यहां पर होगा, देखिए यहां पर ये कि मैं वहां पॉइंट की बात कर लूं तो यहां सबसे पहला जो पॉइंट होने वाला है वो पॉइंट होने वाला है कि हम पेपर लिखना कैसे, पेपर के बारे में, पेपर का जो माध्यम होगा वो क्या होगा, पेपर का माध्यम। जी हाँ, तो आप यहां पर पेपर का माध्यम, मैंने देखा अपने वीडियोज में बहुत सारे कमेंट किया है, बहुत सारे बच्चों ने क्या कमेंट किया हुआ है कि सर हमारा इंग्लिश मीडियम है तो हम हिंदी में पेपर लिख सकते हैं क्या, या हमारा हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश में लिख लें क्या। तो बिल्कुल नहीं। जी हाँ, बता दूं आपको, आप मीडियम जो है, माध्यम जो है बदल नहीं सकते। अगर आपका एडमिट कार्ड, जी हाँ, अगर आपके एडमिट कार्ड पर माध्यम लिखा हुआ है हिंदी, तो आपको भाई हिंदी में ही परीक्षा देनी होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपके एडमिट पे इंग्लिश लिखा हुआ है, अंग्रेजी माध्यम लिखा हुआ है भाई, तो आपको अंग्रेजी माध्यम से ही परीक्षा देनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखिए। आप कोई भी आपको बताएगा, कोई भी आपको कमेंट में कुछ कहेगा या कुछ भी आपको बात बताए, आपको सुनना नहीं है। अगर आपके एडमिट कार्ड पे हिंदी में है तो आपको हिंदी में परीक्षा देनी होगी। आपके एडमिट कार्ड में अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में ही परीक्षा देनी होगी। जो भी आपका माध्यम दिया है आपके एडमिट कार्ड पर, आपको बिल्कुल उसी प्रकार से परीक्षा देनी है। और एक बात आती है कि अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन से माध्यम में परीक्षा देनी है, आपके एडमिट कार्ड पे क्या लिखा है, तो आप सीधे सीधे अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए। आपके कॉलेज में पूछिए कि आपके कॉलेज में कौन से मीडियम से परीक्षा दिलाई जाती है, तो आप सीधा सीधा वहां पर जान पाएंगे। जी हाँ, तो उसी मीडियम से आपको परीक्षा देना है। आप अपने मन से मत बदलिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें अंग्रेजी मीडियम चुन लिया, लेकिन अब उन्हें अंग्रेजी में लिखना आ नहीं रहा है, तो वो हिंदी में लिखना चाहते हैं, वो हिंदी में पेपर देना चाहते हैं। लेकिन ये गलती कभी मत करना। जी हाँ, ये गलती मत करना, फेल हो जाओगे, बता दे रहा हूँ, ये कभी मत करना। ये तो हो गया पेपर का माध्यम की बात होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी कि पेपर खाली कभी ना छोड़े। जो आंसर शीट होती है, जो आंसर शीट होगी, यानी कि जो उत्तर पुस्तिका होगी, इस बात को ध्यान रखिए। आंसर शीट जो होगी या उत्तर पुस्तिका, उसको कभी भी आप खाली नहीं छोड़ेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। आप अगर खाली छोड़ के आगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको परीक्षा में आता नहीं है, मतलब मान लीजिए कोई भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ही हूं या कोई आप भी हो, कोई भी ऐसा हो सकता है कि किसी किसी परीक्षा हमारे साथ ये होता है कि हम ज़्यादा लिख नहीं पाते हैं, एक दो सवाल करते हैं और आ नहीं रहता पेपर, तो हम परीक्षा हॉल से छोड़कर उठ जाते हैं। हमें क्या करना है कि जो परीक्षा हॉल है भाई, उसको छोड़कर उठना नहीं है। परीक्षा हॉल में अंत तक बैठकर पेपर लिखना है। परीक्षा हॉल में अंत तक बैठना है भाई, अंत तक बैठने का चैलेंज रखना अपने साथ। अंत तक बैठना, बता देता हूं आपको कैसे अंत तक बैठना पड़ेगा। तो मैं डीएलएड की परीक्षा दे चुका हूं, मेरे हजारों छात्रों ने डीएलएड की परीक्षा दी है, तो उन सब के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं कि भाई परीक्षा हॉल में अगर आपको पेपर नहीं भी आ रहा है, आपको उत्तर नहीं भी आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने आंसर शीट में लिखते रहना है। कैसे लिखना बताता हूं आपको। एक ही क्वेश्चन को आपको पकड़ लीजिए और उस क्वेश्चन को लिखिए, उसका उत्तर लिखिए। और उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसा होगा भाई, आप डीएलएड के छात्र हो, डीएलएड की आपने तैयारी की है थोड़ी बहुत भी, आपने मेरे चैनल के वीडियोस देखे हैं, तो आपको टॉपिक तो जरूर पता होगा। तो उस टॉपिक में थोड़ा सा घुमाकर अपने मन से आपको क्या लगता है जवाब जरूर लिखिए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लिख दूं कि बालकों में सिखाने की प्रवृत्ति कैसे आएगी, तो अगर आपको इसका उत्तर नहीं आ रहा है तो आप इसका उत्तर कैसे लिखोगे कि बालकों में सिखाने की प्रवृत्ति कैसे आएगी, तो बालकों को दोहरा के, उन्हें सुला के, उन्हें अनुसरण करा के, अनुकरण करा के, ऐसे। तो आप खुद से भी समझ सकते हैं ना दोहरा के। तो कुछ चीज़ें जरूर जो खुद की समझ से, अपनी कॉमन सेंस, जी हाँ, यहां पर आपको लगाना है कॉमन सेंस। आप अपना कॉमन सेंस लगाइए भाई। आपका कॉमन सेंस क्या है, आपका कॉमन सेंस यानी कि आपका जो समझ है भाई, आपकी जो समझ है कि हाँ भाई यहाँ ये होना चाहिए। कई बार हमें पता नहीं चलता कि सही उत्तर क्या है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अपनी समझ से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई अपने कॉमन सेंस और अपने समझ से उस उत्तर को सॉल्व कीजिए, उसको खाली छोड़ना नहीं है। आंसर शीट को जितना आप लिख सकते हैं लिखिए, जितना आप भर सकते हैं भरिए। इस बात को ध्यान में रखिए। और तीसरी बात की ओर बढ़ते हैं भाई। तीसरा जो बात है, एक तो आप अपने पेपर में उत्तर जो है स्पष्ट लिखिए, सही लिखिए और प्रश्न क्रमांक सही डालिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बताता हूं, अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चंस बनाओ। आपको क्वेश्चन पेपर्स यानी कि प्रश्न पत्र, जी हाँ, आप क्या कीजिए, प्रश्न पत्र बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा। आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर मत पढ़िए। कई छात्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हैं और थोड़ी सी भी उनकी तैयारी हुई नहीं है, उन्होंने एक भी पेपर सॉल्व करके नहीं देखा। तो आप क्या कीजिए, प्रश्न पत्र हल कीजिए। आप जो है पूर्व में, डीएलएड के पूर्व में पूछे गए, पूर्व परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हुए हैं पूर्व परीक्षा में, उन्हें हल कीजिए। आप उनको हल करना है, उसे हल करना है। पूर्व परीक्षा में
जो प्रश्न पूछे गए हैं ना उनको हमें क्या करना है, हल करना है। पूर्व परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्नों को हल करना है, ताकि हमें उससे एक आइडिया हो जाएगा। आप एक पेपर लेकर बैठिए, आप क्या कीजिए, एक विषय की पूरी तैयारी कर लीजिए और उसके बाद पेपर लेकर बैठिए और बाकायदा 3 घंटे तक ना कोई किताब देखिएगा ना कोई कॉपी देखिएगा, डायरेक्टली आपको अपने पेज में आंसर कॉपीज में ऐसा लिखते चलना है। और एक क्वेश्चन पेपर कोई भी रैंडमली उठा लीजिए, एंड आप उठा सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन ग्रुप में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठाइए, मॉडल क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, आप क्या कीजिए, उसको हल कीजिए 3 घंटे में, उसको पूरा बाकायदा हल कीजिए। और हल करने के बाद खुद ही उसको चेक कीजिए भाई, उसको आप चेक कीजिए कि हाँ, आप हल करने के बाद चेक भी करना है आपको कि आपने जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, कभी भी आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि भाई आप जो सॉल्व कर रहे हो, आप जो लिख रहे हो, आप सही लिख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो सबसे खास है कि आप परीक्षा में गलती नहीं करेंगे, तो वो है सबसे जरूरी, मैं कहना चाहूँगा, चीटिंग। याद रखिएगा, चीटिंग के वजह से मुझे पूरी उम्मीद है अपने छात्रों से कोई ऐसा करेगा नहीं। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चीटिंग, नकल, ये मत लेकर जाइएगा, इस बात को ध्यान रखिए। नकल बिल्कुल नहीं करना है। आप फेल हो जाइएंगे चलेगा, कम मार्क्स आएंगे चलेगा, हम दोबारा देंगे परीक्षा, 6 महीने बाद दोबारा परीक्षा होती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको नकल नहीं है, कोई गलत कदम उठाइए, है ना, कोई नकल नहीं, वरना नकल प्रकरण बनेगा। और नकल प्रकरण बन गया तो आप 3 साल तक डीएलएड की क्या, एमपी बोर्ड की कोई भी परीक्षा दे नहीं पाएंगे, आप कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपको नकल प्रकरण नहीं बनने देना है, आपको क्या करना है, ईमानदारी से परीक्षा देनी है। और मैं जानता हूं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एहसास करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप सब मुझसे बड़े भी होंगे, लेकिन आपको ईमानदारी दिखानी है। परीक्षा में नंबर आए चाहे ना जाए, आपको नकल पर्ची नहीं बनानी है, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हाल में। आपको परीक्षा देनी है तो अपने दम पर देनी है, अपनी समझ के दम पर है, लिख कर आइए। मैं बताता हूँ, मैंने 2020 में जब परीक्षा पास की डीएलएड की, तो मैं प्रत्येक विषय को 1 दिन पहले मात्र पढ़ के गया। रात में मैं थोड़ा सा पढ़ता था किताबें और जाके मैंने परीक्षा दी है। और उसके पहले मैं पूर्ववत, मैं शिक्षक हूँ, मैं कोचिंग क्लास में, स्कूल में पढ़ाता हूं, तो मुझे शिक्षक बनने की तैयारी मुझे पता होती है, तो मैं अपनी समझ से लिख पाता हूँ। और आपके अंदर भी वो शिक्षक बनने का जज्बा है, आपके अंदर भी वो गुण है ना, तो आप भी क्या करोगे, गारंटेड आप भी पास करोगे ही करोगे। जी हाँ, आप भी क्या करोगे, पास कर ही जाओगे। तो आप नकल मत ले जाइएगा, आप इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको सही अंक अर्जित करने हैं। तो आपके लिए ये वीडियो थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये कुछ गलतियाँ जो है अक्सर हम पेपर में करते हैं, ये नहीं करनी है, इनके नहीं दोहराना है। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे पास होने के, सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइए, और क्या क्या आप जानकारी, आपके डाउट्स है कमेंट करते चलिए, मैं उन डाउट्स पर, उन कमेंट्स पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ चैनल पर नए आए हैं, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट करें कि आपको इनमें से कौन सा डाउट क्लियर नहीं हुआ है, आपको कौन सा डाउट है, कमेंट कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।